उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजा प्रदेश में सियासत की नई इबारत लिख रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है राज्य में 2 सीट जीतकर सामने आई नई पार्टी जलसत्ता दल लोकतांत्रिक, जो कि कुंडा से अजय विधायक राजा भैया की है। खास बात यह है कि एक तरफ राष्ट्रीय दल यानी कि बीएसपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई है, तो वहीं उनके धुर विरोधी रहे राजा भैया अब नया अध्याय लिख रहे हैं। जब जीत के बाद राजा भैया से पूछा गया तो उन्होंने इशारों ही इशारों में बीएसपी और मायावती पर तंज कसा और उन्हें उनकी हैसियत भी याद दिलाई। बीएसपी ये वही पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता देखी, लेकिन 2022 में सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। वहीं दूसरी तरफ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की नई पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने बाबागंज और कुंडा सीट से जीत दर्ज की है। बता दें, राजा भैया अब तक निर्दलीय ही चुनाव लड़ते आए थे। इस बार वो अपनी पार्टी से विधायक बने हैं। वहीं उनके साथ बाबागंज सीट से विनोद कुमार ने भी जीत दर्ज की है। जीत हासिल करने के बाद राजा भैया खासे उत्साहित नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव पर तंज भी कसा है। कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ अभी तक। कुंडा कुंडा है, कुंडा ही रहेगा और सबकी शान है ये। जब राजा भैया से सवाल पूछा गया कि पहले आप निर्दलीय लड़ते थे, अब जनसत्ता दल के 2 विधायक हो गए हैं, इस शुरुआत को कैसे देखते हैं आप? इस सवाल पर राजा भैया ने कहा, हम सभी लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है और आपने देखा होगा बड़े स्थापित दल, राष्ट्रीय दल और सालों से राजनीति कर रहे दल या तो जनसत्ता दल की बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं या उससे भी नीचे खड़े हो गए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। राजा भैया के इस बयान को बीएसपी पर किया गया कटाक्ष माना जा रहा है, जो कि 1 सीट पर सिमट चुकी है। राजा भैया, पहले आप निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, अब जनसत्ता दल के 2 विधायक हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है कि अब ये शुरुआत को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, हम सभी लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है और जैसा कि आपने देखा होगा बड़े स्थापित दल, भैया का राष्ट्रीय दल और वर्षों से राजनीति कर रहे दल जो है वो या तो जनसत्ता दल के बराबरी पे आके खड़े हो गए हैं और उससे नीचे चले गए हैं। महाराज जी, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही। दरअसल मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी के बारे में पूरा प्रदेश वाकिफ है। मायावती सरकार में ही राजा भैया को आतंक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। यही नहीं, राजा भैया के हवाले पर छापे पड़े, राजा भैया पर पोटा लगा, उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप को भी गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, तमाम आरोप लगाते हुए मायावती सरकार में राजा भैया की कोठी के पीछे तालाब को भी खुदवा दिया गया था। तालाब को सरकारी कब्जे में ले लिया गया था। बाद में 2003 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजा भैया जेल से रिहा हुए थे। वही अखिलेश की समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर राजा भैया ने कहा कि हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि ना तो बनती है ना बने दे। अखिलेश के कुंडा में कुंडी लगाने के बयान पर राजा भैया ने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता ने इस बयान का जवाब दे दिया है। इस बयान के बाद 5वें, 6ठे और 7वें चरण में जनता ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। वैसे तो राजा भैया के मुलायम परिवार से काफी करीबी रिश्ते रहे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। स्थिति ये हुई कि राजा भैया को हराने के लिए इस बार कुंडा से अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगाया। यही नहीं, खुद अखिलेश सपा प्रत्याशी गुलशन यादव का प्रचार करने कुंडा आए थे। यहाँ उनका एक बयान चर्चा में आ गया था। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान कुंडा में जनसभा करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि कुंडा में ऐसी कुंडी लगाओ जो दोबारा फिर से ना खुले। इसके जवाब में राजा भैया ने कहा था कि किसी माई के लाल में हिम्मत है नहीं कि कुंडा में कुंडी लगा सके। अब नतीजा सबके सामने है। राजा भैया और उनकी नई पार्टी को 2 सीट मिली है।